15 महीनों में पहली बार अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय के साथ अपने तलाक को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उनका डाइवोर्स हो चाहे ना हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बीच में। तो इसलिए तुम ध्यान दो टेबल्स पे जो HTML में क्रिएट किए जाते हैं। तो HTML में क्रिएट करने के लिए अगर टेबल्स बनाने हो तो क्या किया जाता है, आज हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, सबसे पहला टैग होता है हमारे पास टेबल का, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल को साथ साथ ही हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद देखो बेसिकली टेबल होता क्या है। अब टेबल होता है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कलेक्शन कह लो या अरेंजमेंट कह लो, है ना। द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन सच अ वे कि वो एक टेबल की तरह दिखाई दे आपको, राइट। तो टेबल बेसिकली वही होता है, अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल हमने डिक्लेयर कर दिया सबसे पहले टैग लगा के। उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे रो, ठीक है, TR, दैट इज टेबल रो। और साथ ही साथ इस रो को हम क्लोज भी कर देंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हमेशा हर टैग को स्टार्ट करते इसको क्लोज कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद देखो पहली रो आ गई, ये है टेबल की फर्स्ट रो। आ गई फर्स्ट रो। उसके बाद अब क्या करोगे, अब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में आपको कुछ ना कुछ डेटा भी डालना है ना। तो अब क्या करोगे, कैसे डालते हैं, TD अगेन, TD को क्लोज कर देंगे। TD मीन्स टेबल डेटा। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के में, दैट इज फर्स्ट बॉक्स में क्या डिस्प्ले करवाना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने करवा दिया से S.नंबर, ठीक है। और उसके बाद मैंने करवाना है एक और डेटा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये बन जाएगा मेरा S.नंबर। उसके बाद मेरा आएगा नेम, ठीक है। और फिर आ जाएगी क्लास, ठीक है। अब बेसिकली ना ये तो हो गया टेबल डेटा, बट हमारे पास ना हेडिंग्स भी होते हैं टेबल के, ठीक है। तो हेडिंग्स हम कैसे डालते हैं, आप TD की जगह TH कर दोगे, ठीक है। और TH को ही आप क्लोज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो देखो TH लगा के आपने टेबल हेडिंग, TH मीन्स टेबल हेडिंग, आपने टेबल हेडिंग लगा दिया सबसे पहले। अभी कैसे विजिबल होगा देखो मैं दिखाता हूँ। सेव किया एंड देन आई ओपन दैट फाइल, ये फाइल है हमारी, देखो ली, ये देखो S.नेम, S.नंबर, नेम और क्लास, ये तीनों आ गए। बट आपने नोट किया देर इज नो बॉर्डर अराउंड द टेबल, यहाँ पे बॉर्डर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस एक ही रो में या एक लाइन में जैसे तीनों आ रहे हैं, तो कहीं उसका है नहीं, है ना। तो इसको कैसे करते हैं वो ध्यान दो। अगर मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर विजिबल हो, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट एक ही बात होती है, याद रखना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो उसकी वैल्यू कर देंगे 1, क्या कर देंगे 1। तो लेट्स सी क्या फर्क पड़ता है। सेव किया, ठीक है। उसके बाद हमने ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश, देखो हो गया। नेक्स्ट अगेन कम बैक, यहाँ वापस आओ, ठीक है। और फर्स्ट रो को यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट रो क्लोज हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, आप इसे कॉपी करो, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बच्चे का नाम चाहिए, राइट। अब वो आएगा टेबल डेटा से, क्योंकि मैं हर बार हर कॉलम में वो टेबल हेडिंग नहीं होता ना, हेडिंग तो एक ही बार होता है। तो इसलिए हमने जो फर्स्ट रो थी उसमें हेडिंग्स डाल दिए, ओके। चलो ये हो गया। S.नंबर में आ जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल इससे 1, नेम बच्चे का आ जाएगा रोहन, लिख लो चलो, ठीक है। रोहन, इसमें नाम लिख लो या उसकी क्लास लिख लो आप, ग्रेड 6 या 7 लिख लो, ठीक है। तो मेरे पास भी ग्रेड 7, 4, 5, 6, 7, 8 के बच्चे हैं, ठीक है। एंड यस, shout out to one of the YouTube channels, that is Anhad Singh, that he has followed me for the first time. He's the first follower and subscriber that I have. Next, देखो, let's save it and then move back to the browser. See, we have the data here. एक और एंट्री कर देते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर क्लैरिफिकेशन, ठीक है। कॉपी किया, ओके, एंड देन अगेन पेस्ट इट। यहाँ पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जैसे विकास, अगेन ग्रेड 7, वापस आए, सी 1 रोहन ग्रेड 7, 2 विकास एंड ग्रेड 7, ठीक है। So this is how you can add more and more entries into the table. But the first difference that you have to note down is, देखो S.नंबर, नेम एंड क्लास ये तीनों बोल्ड में है। ये बोल्ड में क्यों है, क्योंकि आपने इन तीनों को कौन से टैग में रखा हुआ है, टेबल हेडिंग में। देखो टेबल हेडिंग है ना, टेबल हेडिंग जो है ना बाय डिफॉल्ट ये बोल्ड कर देता है, क्योंकि इसको पता है कि अब ये हेडिंग होगा, हर रो का ये हेडिंग होगा, तो हेडिंग में उसको ये बोल्ड करके रखेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप डालोगे टेबल डेटा में, और हर बार रो में डालोगे। ये फर्स्ट रो का डेटा था, ये सेकंड रो का, ये थर्ड रो का, ठीक है।
देखो अब हमारे पास आता है टेबल्स में, हमारे पास कुछ कुछ और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टेबल के साथ ही लगते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस, टेबल का बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करना है, से उसको कर देते हैं येलो, ठीक है। और सेव किया, कम बैक, ठीक है, हो गया येलो। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है टेबल की, दैट इज अलाइन। अलाइन को ऐसे करते हैं, वो देखो, ठीक है, अलाइन करना है सेंटर में, सेव किया, कम बैक, देखो टेबल सेंटर लाइन हो गया। ओके, ऐसे ही बीजी कलर प्रॉपर्टी जो है सिर्फ टेबल की ही नहीं होती है, आपके वेब पेज की भी होती है। जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बॉडी के साथ, बॉडी की प्रॉपर्टी लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ग्रीन। मेरा वेब पेज का कलर ग्रीन हो बट टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो। अब ये कैसे होगा, देखो, हो गया, ठीक है। तो बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ पे बैकग्राउंड ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिखना गलत होगा, ठीक है। तो यू हैव टू राइट बीजी कलर। ओके, सो ये था आपके लिए टेबल, ठीक है। टेबल को कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो, कैसे आप उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट्स हो गए, बॉर्डर हो गया, उसका बीजी कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर, उसकी अलाइनमेंट हो गई। एंड नेक्स्ट इज, अगर आपको इसका बॉर्डर हाइड करना है तो 1 की जगह वैल्यू 0 कर दो बॉर्डर प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो देखो बॉर्डर हट गया, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन वर्क अराउंड विद योर टेबल्स। एंड मूविंग फॉरवर्ड वी विल मेक सम मोर चेंजेस यूजिंग द CSS, ठीक है। CSS जो होती है वो डिजाइनिंग लैंग्वेज होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। एंड आई होप दैट यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, और अपने एग्जाम्स की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपकी टर्म भी फिनिश होने वाली है, राइट। और HTML के लिए कोई भी डाउट होगा तो यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो, ओके। एंड आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।